रमेश दवानी साहब के साथ। दवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, डेजिग्नेशन बोलता हूँ, तो बड़े अच्छे अच्छे ऐसे फंकी नाम सामने आते हैं, ऐसी ऐसी डेजिग्नेशन सामने आती है, ऐसा लगता है अच्छा वाह ये क्या बात है। आपके साथ एकदम सीधा साधा सिंपल सा नाम है, रमेश दमानी, मेंबर बीएससी जी। आपने कुछ भी नहीं बदला, न सिर्फ अपना नाम, न डेजिग्नेशन, और न ही बीएससी के साथ का जो आपका लगाव है। इसकी वजह मैं आज जानना चाहता हूँ आपसे। थैंक यू अनिल जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपके शो में आने में। आप देखिए, अपन रिंग में बैठे हैं, यहाँ हर ईंट, हर पत्थर, हर फोटोग्राफ एक स्टोरी कहता है जी। और जैसे आपको मालूम ही है, जब 1970s में, देन 1990s में, व्हेन इंडिया एक्चुअली लिबरलाइज्ड, वी कुड लिबरलाइज ओनली बिकॉज वी हैड द बीएससी। एक कैपिटल मार्केट्स था विच इज एग्जिस्टिंग फॉर द लास्ट 30 years, फॉर 100 years, बट से लास्ट 30 years। और इसी के कारण जो हमारी ग्रेट इंडस्ट्रीज ऑफ टुडे है, companies like Infosys, Wipro, Reliance, they could prosper only because entrepreneurs could come in and raise capital markets. So BSE is a very special history in the economic history of this country, and I was very proud in 1989 when I became a member. तो वैसे मैं कॉर्पोरेट इंडिया में भी कुछ काम करता हूँ, प्राइवेट इक्विटी में भी कुछ काम करता हूँ, बट आई फील मेरी जो पहचान है बचपन से, वो एक मेंबर ऑफ बीएससी था। तो इसके लिए मैं बहुत थोड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि आई एम मेंबर ऑफ द बीएससी। मतलब बीएससी दिल के करीब नहीं, दिल के अंदर है। एब्सोल्युटली, दिल के अंदर है, और ये मेरी पहचान है ना। बीएससी अच्छा किया तो भी मेरी पहचान थी, थोड़ी भी तकलीफ में तो भी मेरी पहचान है। बिल्कुल। लेकिन दमानी जी, मैं आपसे एक चीज़ बहुत स्पेसिफिक पूछना और समझना चाहता हूँ। आपने तो इतनी बेहतरीन पढ़ाई अमेरिका में जाकर की, एक शानदार करियर आपका वहाँ बन सकता था। ऐसा बीएससी में और हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट्स में क्या था जो आपको यहाँ खींच लाया? वो मेरे पिताजी का था एक्चुअली। आई वाज इन द टेक्नोलॉजी बिजनेस इन अमेरिका एंड दैट आल्सो डिड वेल, बट मैं अकेला ही लड़का था, तो उनकी इच्छा थी कि भाई ठीक है, मैं 10 साल अमेरिका रह चुका, एक्सपीरियंस ले चुका, अब इंडिया आना चाहिए। बट उन्होंने मुझे एक बात जरूर कही थी, मैंने 87-88 डिस्कशन, ये जो बूम आया इंडिया में, जो सेंसेक्स 500 वाला 40,000 हुआ, उनको शायद अंदर से मन में लग रहा था। वो बोले कि अगर मेरी नौबत होती, इफ आई कुड डू इट, आई वुड बाई शेयर्स, लॉक द सर्टिफिकेट। उस टाइम फिजिकल डिलीवरी थी, सर्टिफिकेट तिजोरी में डाल के चाबी फेंक देता, बिकॉज आई थिंक गो अप सो मच, नहीं तो मेरे से बिक जाएगा। सो ये हैड दिस इनर कॉलिंग एंड तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे दामों में सीट मिल रही है बीएससी की, और उसका दाम बढ़ने वाला ही है, एंड बिजनेस विल बूम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने काफ़ी जोर दे के मेरे को वापस मुंबई बुलाया, एंड आई नेवर रिग्रेट द डिसीजन। मैंने जो कार्ड लिया था 1988-89 में, करीब 6 लाख में लिया था, जो 93 में 4 करोड़ में बिका है। सो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। More importantly, Anil ji, the more important journey was the Sensex, which is of course a barometer of our country. जब मैं आया था 500-600 के लेवल पे होगा 87-88 में, जो आज 40,000 तक पहुंच गया है। सो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल जर्नी। जो लोग बोलते हैं, जब कभी निराश हो जाते हैं, जैसे अभी बाजार थोड़ा ख़राब है या लगता है कि हिंदुस्तान में चेंज नहीं हो रहा है, लास्ट 30 ईयर्स सब कुछ हुआ है हिंदुस्तान में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएसटी, कारगिल, every issue has rocked India, but yet business and the index has found a way to go from 600 to 40,000. हर इन्वेस्टर सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं से शुरुआत करता है, और आई एम श्योर कि हमारे इतने दर्शक हैं वो रमेश दमानी जी की तरह बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। आपने एक इन्वेस्टर बनने की शुरुआत कब और कैसे की, और इस शुरुआत के बाद शुरुआती दिनों की पहले मैं पूछूंगा, और उसके बाद मैं आगे आपसे पूछता हूं कि जब आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने तो क्या लर्निंग से, लेकिन जब शुरुआत की तब आपने क्या कुछ ऐसा सीखा जो आज हमारे दर्शक सीख सकते हैं? अनिल जी, बहुत दिलचस्प कहानी है। जो अपनी जो संगत की फ़र्क पड़ता है, तो जब मैं बीएससी माया में यही रिंग में आके सौदा करता था, यही मेरे दोस्त बने जो अभी तक मेरे दोस्त हैं, और थोड़े दिनों के बाद मैं समझ गया कि ज़्यादा पैसा ब्रोकरेज में नहीं है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में है। ब्रोकरेज में आप 1% कमाते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट सही हो तो 100, 200%, 300% भी बढ़ सकता है। और जो मेरे दोस्त थे उस टाइम से, जैसे राकेश झुंझुनवाला हुए या दुर्गेश भाई हुए या राधा कृष्ण जी हुए, दे ऑल taught me that India is a bullish country, the growth is there, it's better to invest in equity than to do broking of equity. तो जब 92-93 आया था, मैं 3-4 साल तो ब्रोकिंग किया, बट जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था
तो मैंने उसमें हिम्मत करके लिस्टिंग पे ले लिया था शेयर, एंड ऑफ कोर्स द शेयर वेंट अप 1000 फोल्ड. So that changed and allowed me to look at equities. So I transformed myself from a pure broker to someone who's more interested in investing because I realized my friends, the wisdom of my friends, कि अगर Hindustan is going to grow at 8-9% GDP, businesses will do very well. So I think that helped my transition, the people I kept company with. एक तो अच्छे लोगों की संगत, लेकिन दूसरी चीज जो है कि एक इन्वेस्टर जो बाजार में आना चाहता है, नया इन्वेस्टर या अभी अभी आया है जो एक्सपीरियंस नहीं है, उसे शुरुआत में बाजार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं सबसे ज़्यादा बातें से बहुत चीज़ें अनिल जी दैट यू नीड टू टेक अटेंशन टू एंड विल हिट अपॉन देम, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील जो इन्वेस्टर्स नीड टू रियलाइज इन द मार्केट इज व्हाट आई कॉल द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. दैट इज, अगर वो समझ गया तो फाइनेंशियल फ्रीडम आना ही है आपको. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ दैट वर्क्स. जी. You have a 30-year career in the stock market, say. Most people will start at 25, at the time they're 55, they'll want to retire, move on to other things, take care of the family, social service, whatever. So you have a 30-year career in the market. In that career, if you can double your money every 3 years, जैसे 10 लाख का 20 लाख कर दिया 3 साल में. So you have 10 doubles in your life. In 30 years, every 3 year double, you'll have 10 doubles. What 10 doubles means is that अगर आप समझ लो 10 लाख रुपए से शुरू करो, अगर वो 10 टाइम डबल हो जाए 30 साल में, वो हो जाता है 100 करोड़ रुपया. राइट. 100 करोड़ रुपया, not 100 lakhs, 100 crore rupees. 100 crores is $15 million US, which puts you among the richest in the world. Now, in the last 30 years, the Sensex has itself compounded at 16-17%. To double your money every 3 years, you need to do it at 21-22%. Okay? So include dividends, include a little bit of better stock picking. That gives you the financial freedom. So the most important thing is stock market के, अगर आप समझ लो लॉयर हो तो आप वकालत कीजिए, अगर आप इंजीनियर हो आप इंजीनियरिंग काम कीजिए. मैं कुछ नहीं बोलता हूँ सबको शेयर बाजार माना है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के पैसे हो या अगर आप शेयर बाजार के इन्वेस्टर करियर हो, तो आई थिंक द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट इज टू बाई बिजनेसेस दैट कैन डबल एवरी 3 years. फिर आपको कोई आके बोले ये 2 महीने में डबल हो जाएगा शेयर, या ये 10 गुना, you have to listen to them because you know that long term the Sensex is moving only at 17%. So that you can outperform the Sensex for that kind of period is very unlikely. But you can find businesses like ITC, Infosys, Reliance, all the great companies of India that have grown at rates 17, 18, 20%. तो अगर आप ये कर पाए, you compound your money. The trick एक ही है. If I were to tell my son, or now as you know my grandson, what is the secret of my business? The secret of making wealth, which is what you are in the stock market for, Yes. is compounding. You need to take a small amount of money. 10 लाख से आप 100 करोड़ बना सकते हो in a matter of 30 years by finding great businesses. और India इसमें इतनी opportunity unparalleled that there are always businesses available. And the other point, Anilji, is that India is a very young country. So a lot of people are below 25 years of age. So at that point, if the prices are down, जैसे अभी है, you should not be pessimist. You should be optimistic about it. क्योंकि आपको तो चीज सस्ती चाहिए ना. Right. You want it expensive and you're selling it 30 years later. You want to buy it cheap. Right. तो अगर अभी डाउन है, इसके लिए आप निराश हो बाजार से when you're young is not correct. तो bargains दिख रही है, अच्छी companies दिख रही है. Please buy them and keep the faith for the next 10, 20 and even 30 years. और अच्छी कंपनी खरीदने का एक तो आपने टाइम कह दिया कि जब भाव खराब है, माहौल खराब है, लेकिन अच्छी कंपनी खरीदने का फॉर्मूला क्या, कैसे पहचाने कि ये कंपनी अच्छी है और ये 25 से 30 साल बाद अच्छा रिटर्न बना कर देंगे? ये more difficult question is a more evolved question, but broadly जो हम लोग फर्स्ट चीज देखते हैं हमेशा कि कंपनी की जो बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है एंड व्हाट इज द मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू में प्राइस टाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डेट समझ दो, एंटरप्राइज वैल्यू आ जाए. लेकिन आपकी जजमेंट में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है ये पर्टिकुलर शेयरों की? जब आप मेरा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, आप बोले मैं PSU बुल था, तो दैट इज ट्रू बिकॉज आई फाउंड देम एट वेरी चीप वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शेयर लिया था अपने स्टार्टिंग करियर में कॉल्ड CMC. तो CMC का जो मार्केट वैल्यू था अनिल जी, एट दैट टाइम वाज ओनली 30 करोड़ रुपीस, 30 करोड़ रुपया था. और उन्होंने क्या किया था, पूरा BSE का बोर्ड सिस्टम बनाया था, पूरे इंडियन रेलवेज का रिजर्वेशन आज उनके बलबूते पे चल रहा है. सो इट इज अ कंपनी विद अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल पावर. थिंक अबाउट इंडियन रेलवेज, 2000 stations, all connected, online, real time, printing tickets, accounting, everything was done by them. And BSE board system, online trading platform, you trade anywhere
डन बाय सीएमसी। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आईबीएम को देते आप उस टाइम तो वो शायद आपसे 500 करोड़ रुपया मार लेता, और ये कंपनी जो ये कर चुकी थी ये सिर्फ 30 करोड़ में मिल रही थी। सो द मार्केट वैल्यू वाज वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट वाज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। Correct. आई न्यू द कंपनी वाज वर्थ मोर। तो जैसे मैनेजमेंट चेंज हुआ, जैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, द शेयर वेंट अप 50x 100x, अल्टीमेटली ये टीसीएस को चली गई। सो वी मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। सो ऐसे इंस्टेंसेस बाजार में मिलते रहते हैं, क्योंकि बाजार विल ऑलवेज गो बिटवीन व्हाट दे कॉल होप एंड ग्रीड। तो कभी कभी ग्रीड हो जाती है तो सोना पीतल के दाम बिक जाता है बाजार में, कभी पीतल सोने के दाम बिकता है बाजार में। तो एज इन्वेस्टर्स वी नीड टू फाइंड, जब सोना पीतल के दाम मिल रहा है वी नीड टू स्टेप इन टू बाय। वो थोड़ा स्टडी के साथ आता है, दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, दैट कम्स थ्रू हैविंग अ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन द मार्केट। बट ऐसे अपॉर्चुनिटी आते ही रहते हैं बाजार में। अगर ये नहीं आते तो बाजार बंद हो जाता। द अपॉर्चुनिटीज हैव कम, will come and will continue to come. I am very sure about that. तो अब आपके एक्सपीरियंस के दम पर दो तीन चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार में आने से रोकती है वो है उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी। आप नेचुरली आप मार्केट में हैं तो आप भी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म तो आप भी नहीं करते होंगे। तो मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं और इन्वेस्टर्स को कैसे करना चाहिए? भाई देखिए, बाजार में दो चीज ध्यान रखनी चाहिए, एक रिस्क और एक वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इज द नेचर ऑफ द बीस्ट, आप उसको नहीं मिटा सकते हैं। बाजार ऐसे ही ऊपर नीचे जाता रहेगा, अपने को समझ में नहीं आएगा। भाई कल किसी का मूड खराब हो गया, उसने शेयर बेच दिया तो भाव घट गया, कल किसी ने ज़्यादा तेजी में आ गया तो भाव बढ़ गया। दैट इज वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक। Risk in the stock is if you think there's a permanent loss of capital chance over a period of time. As I've said, even the BSE Sensex has compounded at 17% over the last 30 years or so since the index has been formulated. So, distinguish between risk and volatility. Volatility तो रहेगा बाजार में। अगर आप सोचते हैं कि मेरा शेयर कभी घटे नहीं, वो होने वाला नहीं है। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट इज बेटर, there's no question about it. But if you are young in India, you are 25 years old, 30 years old, and looking 20 years ahead, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, the only way to do it is to invest in great companies out there and handle the volatility. Volatility you have to handle. That temperament you need. Risk is if you lose permanent capital. So then the question to that is buy some great businesses. आमतौर पे होता है ये कि इस वॉलेटिलिटी में जो आपके पास अच्छे शेयर हैं, क्वालिटी शेयर हैं, जो आपने सही खरीद लिया, आईपीओ में लग गए, वो तो आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि उसमें मुनाफा है, निकल जाए। जो खराब क्वालिटी के शेयर उसमें अटक जाते हैं या फंस जाते हैं। तो अच्छे और ख़राब क्वालिटी के शेयरों में कैसे फ़र्क करें, पहली चीज़, और दूसरा कैसे टफ समय में अच्छे शेयर ना बेचें, ये दोनों चीज़ समझाइए। वेरी गुड। ये सबसे बड़ी लेसन है बाजार में सीखने की। इंग्लिश में पीटर लिंच ने कहावत कही थी दैट व्हाट इन्वेस्टर्स डू इज दैट दे वाटर द वीड्स एंड कट द रोजेस। मतलब फूल तो काट लेते हैं बगीचे से, और जो रद्दी प्लांट है उनको पानी देते रहते हैं, काश वो बढ़ जाए शेरों जैसे। सो दैट इज़ अ बिग मिस्टेक टू मेक। जो सब महागुरु जो इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, सबसे बोले हैं। सो यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स। बट इसमें क्या है, इट्स नॉट दैट ईजी। समटाइम्स अगर शेयर घट भी गया, इट माइट बी अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी, just because घट गया खराब शेयर नहीं होता है। So there is a lot of people, the big mistake investors make, Anilji, is to think the price means the stock is good or bad. अगर बढ़ गया तो अच्छा बिजनेस है, अच्छी शेयर है, घट गया तो खराब बिजनेस है, खराब है। That's wrong. बाजार में बहुत कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। So it is wrong to assume that. आप हमेशा ये सोचिए जब आप शेयर लेते हैं कि ये बाइंग अ पीस ऑफ अ बिजनेस। जब मैंने शेयर फॉर एग्जांपल अल्कोहल शेयर दिए थे, जैसे आपको मालूम है, कंपनी 200 करोड़ में मिल रही थी, तो अगर आप 10 करोड़ डाल देते उस कंपनी में, यू ओन 5% ऑफ द कंपनी। व्हाट डज 5% ओनरशिप मीन? इट मीन्स 20 बॉटल बिकी, एक मेरी बिकी। व्हेन यू ओन 5% ऑफ द कंपनी, एक बॉटल मेरी बिकी ना। तो दैट थिंकिंग ऑफ ओनिंग अ बिजनेस। तो बिजनेस तो आप एक दूसरे भाव बढ़ने से नहीं बेचोगे, घर ले बेचेंगे नहीं करोगे रोज। शेयर बाजार हम लोग करने को तैयार है हमेशा, बट दैट्स रॉन्ग। सो इफ यू थिंक यू बाइंग अ पीस ऑफ बिजनेस, सोच समझ के आपने एक बिजनेस में लिया है, देन ये वॉलिटिलिटी जो आती है ना, यू कैन राइड आउट थ्रू दैट बिजनेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर यंग और ओल्ड, यू थिंक कि मैंने आज 100 शेयर लिया है या मैंने लाख शेयर लिया है। मैं एक धंधे का टुकड़ा लिया हूँ और ये धंधा मेरे पास रहना चाहिए 5 years 10 years until I'm proved wrong. अगर धंधा चले नहीं या धंधा में मैनेजमेंट ने खराबी कर दी, then different, you need to get out and make a mistake. लॉसेस तो होने वाले हैं शेयर बाजार में,
बट इफ यू थॉट अबाउट अ गुड बिजनेस जस्ट बिकॉज भाव ज़्यादा बढ़ गया, दैट्स नो रीजन टू सेल इट. अगर ज़्यादा घट गया, यू शुड हैव द करेज टू स्टेप एंड बाय सम मोर. बिकॉज अगर आपको सेल में कोई चीज़ मिलती है, आप ज़्यादा खरीदते, कम नहीं खरीदते हैं. एब्सोल्युटली. इन द इक्विटी मार्केट्स अनफॉर्चुनेटली घटते तो लोग घबरा जाते हैं, बढ़ते तो लोग बेच देते हैं. दमन जी, आमतौर पर ना जब मुझे भी जाता हूँ, लोग पूछते हैं कि क्या करें, पैसा कैसे लगाएं, हमें समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में डाल दो कि भाई सेफ है ये. लेकिन आपसे मैं ये राय नहीं लेना चाहता, मुझे आपसे अलग एडवाइस चाहिए. क्यों? कि म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न थोड़े बेहतर तो मिल सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे वेल्थ क्रिएशन का मंत्र सीखना है जो आपने खुद बनाई. तो और आमतौर पर देखिए, इन्वेस्टर जो आते हैं मार्केट में, वो जनरली 15-20% रिटर्न के लिए नहीं आते, वो ये सोचते हैं कि मैं वेल्थ बनाऊंगा. तो वेल्थ बनाने के लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनी जगह ठीक है, लेकिन और क्या रास्ता है, किस तरह से वेल्थ अच्छी बनाई जा सकती है मार्केट में? Wealth is what I told you. There is only one trick to making wealth, Anilji, which I started in the introduction. That is compounding money. There is no other trick in the stock market. Sustainable wealth. जी. You know, अगर होता है कि आपको कुछ खबर मिल गई, आपने कुछ शेयर ले लिया, वो बढ़ गया, आपने बेच दिया, फिर आपको दूसरी बार खबर मिलेगी, उसमें पैसा चला भी जाएगा. तो पैसा आता है और पैसा जाता है शेयर बाजार में. सस्टेनेबल वेल्थ, टू थिंग्स आई टेल यू. फर्स्ट, जो आपने बोला था कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या नहीं, फॉर मोस्ट पीपल जब बाजार डाउन हो, कोई इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो सेंसेक्स में 40,000 का 80,000 हो जाएगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा. ओवर टाइम द सेंसेक्स मूव्स अप 16-17%, तो 5-7 सालों का पैसा ऐसे ही डबल होने वाला है. सो दैट इज द बेस्ट वे टू बाय एन इंडेक्स फंड. इफ यू, अगर आपको मार्केट में टाइम नहीं दे सकते हो, आप अपने काम में मशरूफ रहते हो, व्हाट डू यू डू? Buy a simple index fund because costs are very low there. Normally in the PMS schemes or in the mutual fund schemes, 1-2% cost हर साल जाता है आपका because of the trading costs or the investment costs for that, which is a huge amount. I mean 17 और 20 का रिटर्न बहुत फर्क पड़ता है. So for most people, I would recommend buy an index fund that tracks the Sensex or the Nifty. Very simply buy that. But for other people who want to do direct investment, look for great businesses जो सस्ते मिल रहे हैं. अपनी my mother always taught me that हर चीज़ डिस्काउंट में लेनी चाहिए. जब शेयर भी डिस्काउंट में है, तो अपने को स्टेप करके लेनी चाहिए. That's my जो एक आपके खिताब है, आपके टाइटल है PSU बिल का, मैं उस पर आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि किस तरह से आपने सरकारी कंपनियों के शेयर आइडेंटिफाई किए, कब उन्हें खरीदा और किस तरह से उसमें वेल्थ बनाई, ताकि जो लोग ये शो देख रहे हैं वो ये समझ पाएँ कि आपको थीम स्टॉक्स कब और किस तरह से आइडेंटिफाई करने चाहिए. वो आप मुझे रियल लाइफ आपका एग्जांपल देके बताएं. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला, CMC एक PSU स्टॉक था, तो मुझे लगा कि 30 करोड़ में कैसे मिल सकता है. मेरी एक्सपीरियंस थी कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है वेरी एक्सपेंसिव, बाजार कोई कारण से मिल रहा था. आपका फील्ड था ये. हाँ, और मेरा फील्ड था, तो उससे मुझे बहुत मदद मिली. स्टॉक वेंट अप 100x. तो CMC बढ़ने लग गया, तो मैंने सोचा शायद और भी होंगे इस खजान में धन. तो मैंने भारत अर्थ मूवर्स देखा था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखा था, सब मिल रहे थे. आपको भरोसा नहीं होगा, 200 करोड़ 100 करोड़ ऐसे सस्ते दामों में. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 95-96. So that bunch, you bought a whole bunch of public sector stocks. They all did very well for us. Then जब अरुण शूरी जी आए थे, they got another leg. The PSU index went up 5x. But after that we kind of left the stocks. अभी हाल फिलहाल में, जैसे बोलते हैं ना, हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं करती बट राइम करती है. I was not looking at PSU stocks, but my son who started me in the market became very bullish on these stocks. तो मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था, बोला नहीं नहीं भाई 5-7 से चले नहीं, अभी दे नहीं दिख रहा. बट ही फोर्स मी टू लुक. बोले नई आंखों से देखते हैं ना. So saying जो नई रेलवे कंपनीज आई हैं, नई डिफेंस कंपनीज आई हैं, दे वर एक्चुअली ट्रेडिंग वीक. सो ही फोर्स मी टू गो थ्रू द एनालिसिस. और जब मैं किया, आई रियलाइज दैट दे वर एक्चुअली बार्गेन्स अवेलेबल आउट देयर. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिफेंस शिप बिल्डर, ओके, जो 7,000 की एक फ्रिगेट बनाता है. फॉर एग्जांपल, इट वाज अवेलेबल 1,000 crores मार्केट कैप विद कैश सिटिंग ऑन द बैलेंस शीट. सो आई एम सेइंग ऐसे बार्गेन्स अब वापस मिल रहे हैं. अभी आप जानते हो IRCTC, which I'm not recommending, but एक IPO आया था, stock did very well out there. So there are a lot of things, but the reason I'm bullish now at this time in the PSU sector is because 3 things, sir. One, एक order visibility इन कंपनियों की, जो प्राइवेट सेक्टर में आज नहीं है. प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ 2% आएगा, 5% आएगा, we don't know because they don't have any visibility out there. These companies have visibility for the next 5 to 7 years, these public sector stocks, because उनकी order book पास पड़ी है. Yes. Okay. Second, a lot of the private sector company, especially जो high stocks like HDFC, Titan, they had fairly rich PE valuations, right? These stocks are at single digit PEs.
मतलब 6, 7, 8 के पी में विद ऑर्डर विजिबिलिटी, ठीक है, सोने में सुहागा जैसे बोल रहे हैं। द थर्ड सोने में सुहागा इसमें कि yield in the glamour stocks is under 1% dividend yield, और यहाँ stocks में 4-5% dividend yield मिल रहा है आपको। But the most important thing, Anil ji, is that lot of these companies are going to be privatized now. Government is committed to a timetable by March to privatize HPCL, for example, Container Corporation. So you're getting order visibility, single-digit PE, a high single-digit dividend yield, and possibility that over the next 12 months, 24 months, a lot of these companies will be privatized or the value will be unlocked. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मेरे को थोड़ा स्वीट स्पॉट में लग रही है। आपके फादर ने आपको मंत्र दिया या ज्ञान दिया कि शेयर्स खरीदो, ताले में एक लॉकर में रख के, तिजोरी में रख के चाबी फेंक दो। आप अपने सन को क्या ऐसा ज्ञान देंगे? क्योंकि अब आप जैसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आई, वो अपने नए थॉट्स के साथ आते हैं, अलग सोच के साथ आते हैं। तो पैसा तो वही है, स्टॉक्स वही है, मार्केट वही है, बीएसई वही है, लेकिन क्या अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए? सी मेरे एक जो बहुत काबिल दोस्त हैं, जो मैं अपना गुरु मानता हूँ, तो एक बार हम लोग साथ में थे कहीं सोशल फंक्शन में। सो समन आस्क्ड हिम, बोले आप तो 1970 से बाजार में हैं, आपने 50 साल ऊंचा नीचा चढ़ाव उतार देखे। According to you, what is the best decade for investing for you in the last 40-50 years? Best decade. So without missing a beat, he said the next 50. Oh. Okay, yeah, and he's seen everything. Okay, he's made a lot of money. He's on the billionaires list. He's been up, down, but he's that bullish about the future of this country. All right, and I think what I would tell my son, or actually my grandson also, is that be bullish. India is a growing country. It has very favorable demographics. शायद कभी कभी स्लो चलते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी टेक्स इट्स टोल आउट देयर, बट अल्टीमेटली आवर लीडर्स टेक द राइट डिसीजन. सो बी बुलिश ऑन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री. जो शायद हम लोग पीएसयू और टेक्नोलॉजी में पैसा कमाएं, आप लोग शायद दूसरी चीज़ों में पैसा कमाओगे, बट देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन दिस मार्केट. And I will tell them that my actual heart is for the BSE, because when I come to this building, when I come and see in this convention center, I realize how many great entrepreneurs have come here, and how आपको याद है 70s में इतना इंडिया में सोशलिज्म चल रहा था, बैंक नेशनलाइजेशन, कोल नेशनलाइजेशन. BSE was the only institute that stood for private markets, free play, market forces. I think India needs more of that, and the BSE is the best symbol of that. एब्सोल्युटली. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस से आज इस इंटरव्यू के बाद हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा. दमानी साहब, आप इसी तरह से हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और न सिर्फ खुद के लिए बल्कि देश के सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक ये कह सकता हूँ कि एक इंस्पिरेशन बने रहें. ये हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू अनिल जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए.